आज अपन देखने वाले हैं ना राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। तो लोक नृत्य क्या दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला आ जाएगा क्षेत्रीय लोक नृत्य, ठीक है। दूसरा आ जाएगा जनजातीय लोक नृत्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्षेत्रीय वाले देखते हैं जो क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। पहला जाएगा घूमर, क्या जाएगा घूमर, ठीक है ना। तो इसे राजस्थान का राज्य नृत्य भी राज्य नृत्य है, ठीक है ना। राजस्थान की आत्मा कहा जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें केवल महिलाओं के द्वारा तीर तैयार कर किया जाता है, ठीक है ना। ये 8 चरणों को स्वाई कहते हैं, ठीक है ना। इसमें वाद्य यंत्र क्या आ जाता है, ढोल नगाड़ा व सेनाई आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या आ जाता है, डी एन एस है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। डी पे मतलब ढोल एंड फिर नगाड़ा फिर सेनाई हो जाता है, ठीक है। फिर आता है कच्ची घोड़ी आ जाता है, ठीक है ना। कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या किसके द्वारा किया जाता है, बाम्बी संप्रदाय समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये शेखावटी में किया जाता है, ठीक है ना। इसमें 4 पुरुष होते हैं जो 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं, ठीक है। नृत्य करते समय फूल खिलने में बंद होने का दृश्य प्रतीत होता है, ठीक है ना। पुरुषों से सिर्फ और सिर्फ क्यों करते हैं पुरुष, ना महिलाएं भाग नहीं लेती। लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है उनके, फिर वो नृत्य किया जाता है। फिर आता है अग्नि नृत्य, ठीक है ना। तो अग्नि नृत्य में किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया किया जाता है, ठीक है ना। कतरिया सर बीकानेर में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें विशेषताएं क्या है, जब वो नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह की ध्वनि करते हुए कृषि क्रियाएं करते हैं, ठीक है ना। इसमें बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। फिर बाद में इसमें कौन कौन सी क्रियाएं कहते हैं, जैसे कि मत्तीरा फोड़ना व हल जोतना इत्यादि दिया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य के बाद नीचे आ जाएगा है ना ढोल नृत्य। कौन सा जाएगा, ढोल नृत्य, ठीक है ना। तो ढोल नृत्य में क्या हो जाता है, ये आ जाएगा जालोर में। और इसकी शैली कौन सी आ जाएगी, तो थाकड़ा शैली आ जाएगी, ठीक है ना। और इसमें ढोली माली सरगड़ा भील जाति के 2 पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें है ना जयनारायण व्यास ने इसको बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है गुड़ला नृत्य। कौन सा जाएगा, गुड़ला नृत्य, ठीक है ना। गुड़ला नृत्य में क्या आ जाता है, ये आ जाता है जोधपुर में महिलाओं के द्वारा है ना शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर के मध्य किया जाता है, ठीक है ना। इसे सतल की याद में किया जाता है जिसने गुड़ले खां को मारा था। इसमें क्या हुआ था, चुगदा सोन बराणमे के समय है ना। तो वो इसका हाकिम खां का सेनापति था, गुड़ले खां या मल्लू खां, ऐसे दोनों नाम हो सकते हैं इनके, ठीक है ना। तो ये मल्लू खां इनके सेनापति था। इसको पकड़ के लेके चला गया था इन्हें जो जोधपुर में महिलाओं को। तो इसको छुड़ाने के लिए कौन गया था, सातल देव, है ना। सातल देव कब गया था, 1492 में, ठीक है ना। इसको छुड़ा के लेकर वापस आ गया था और गुड़ले खा का क्या सर काट देता है, ठीक है ना। इसीलिए उसमें वो महिलाएं जो क्या करती हैं, छिद्रित मटका लेकर नाचती हैं, ठीक है ना, ठीक है। फिर बाद में इसमें वो है ना कौन कौन मतलब प्रोत्साहित किया, तो एक तो आ जाता है मणिशंकर गांगुली आ जाएगा, कोमल कोठारी आ जाएगा, देवीलाल सागर ने इस नृत्य को प्रोत्साहित किया था, ठीक है। फिर आता है कोमल कोठारी ने विजयदान दत्ता के साथ मिलकर 1960 में बारूंदा जोधपुर में रूपायण संस्था की स्थापना की, ठीक है ना। ये सीईटी में आया था, पिछली सीईटी में, ठीक है ना। फिर आता है देवीलाल सामर ने 1952 में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की। वे कठपुतली हेतु जाना जाता है, ठीक है। फिर आता है 13 ताली नृत्य आ जाएगा, ठीक है। 13 ताली नृत्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब 13 ताली नृत्य में कौन कौन, देखो ये होता है पिंडवाड़ा में। कहाँ होता है, पिंडवाड़ा सिरोही में आ जाता है, ठीक है ना। 13 ताली में आ जाएगा कामड़ जनजाति के द्वारा, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन थी, एक तो मोहनी देवी, नारायणी देवी, मंगी बाई व लक्ष्मण दास आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें कमड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, 9 + 2 + 2 है ना, कुल 13 हो रहे। तो 13 इसमें वो मंजीरे बांधे जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें 9 मंजीरे तो दाएं पैर में बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे कोहनियों के पास और 2 हाथ में ले जाते हैं, ठीक है ना। इसमें महिलाएं कर्तव्य करती हैं। और वाद्य यंत्र कौन कौन सा आ जाएगा, तानपुरा व चौथारा आ जाएगा, ठीक है ना। मुख्य केंद्र कहाँ आ जाएगा, पादरला पाली में आ जाएगा, ठीक है ना। मुख्य कलाकार कौन है, तो मांगी भाई आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, तो नेक्स्ट आ जाता है चौरी नृत्य। कौन सा आ जाएगा, चौरी नृत्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो चौरी नृत्य में देखो है ना, ये किसके द्वारा, गुज्जर समाज की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा किशनगढ़ क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाए महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती हैं, ठीक है ना। और चरी में जलते हुए कपास के बीज डाले रखे जाते हैं, ठीक है ना। मुख्य कलाकार आ जाएंगे हैं फल्कू भाई आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इसमें कौन कौन आता है इसमें, तो थाली ढोल व बाकी इनके वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आता है भुवई नृत्य, नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, भुवई नृत्य में आ जाएगा है ना कमल नृत्य भी कहा जाता है, भुवई जाति के द्वारा किया जाता है। ये किधर किया जाता है, उदयपुर संभाग की तरफ किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें आ जाता है संगीत कम व कर्तव्य अधिक होता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या हो जाती है, तलवार पर नाचना में, अंगारू पर नाचना, सिर पर 7-8 मटके रखे और कीर्तन ना वो होगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन है मेन मुख्य कलाकार में आ जाता है अस्तिमा शर्मा आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है गिद्दड़ नृत्य। कौन सा आ जाएगा, गिद्दड़ नृत्य आ जाता है, ठीक है ना। ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। और फिर बाद में आ जाते हैं गोल घेरू पर है ना, पुरुष डंडे टकराते हुए नृत्य करते हैं, जो कि पुरुष जो होते हैं ना वो महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं, उसे गणगौर कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें मुख्य वाद्य यंत्र आ जाता है नगाड़ा, क्या आ जाएगा, नगाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बम नृत्य। ये आ जाएगा भरतपुर में, है ना। बम नृत्य कहाँ आ जाएगा, भरतपुर में किया जाता है, ठीक है ना। बम नृत्य भरतपुर में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है वाद्य यंत्र आ जाता है नगाड़ा,
ठीक है। फिर इसमें किया जाता है, इसमें गाए जाने वाले गानों को क्या कहा जाता है, रसिया, और इस नृत्य को कहा जाता है बम रसिया कहा जाता है। फिर आता है चंग नृत्य, ठीक है ना। तो शेखावटी के अवसर पर होली के अवसर पर शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है बिंदोरी, बिंदोली नृत्य आ जाता है, ये होता है होली पर झालावाड़ में किया जाता है। फिर आता है डांग नृत्य, ये आ जाता है नाथद्वारा में होली पर आ जाता है, ठीक है ना। डप नृत्य आ जाता है शेखावटी में बसंत पंचमी में आ जाता है। खारी नृत्य आ जाता है अलवर में किया जाता है दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है पेजड़ नृत्य, ठीक है ना। पेजड़ मतलब चलो पेजड़ नृत्य आ जाता है बांगड़वे दीपावली पर। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो नई पेजार लेके आते हैं ना पहनने की, वो कब लाते हैं, दीपावली पर, तो पेजड़ नृत्य आ जाएगा, है ना। फिर आता है लुम्बर नृत्य आ जाता है, ये होता है जालोर व पाली में। तो ऐसे याद सकते हो। प्लम्बर है ना, प्लम्बर किसका कार्य करता है, जल का हो जाएगा, जालोर व प्लस पाली हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है ना झांसी नृत्य आ जाता है, झांसी है या झांसी है, वहाँ पे जो भी देखना है एक बार, ठीक है ना। ये आ जाता है मारवाड़ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर आ जाता है शुक्र आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आ जाता है मेवाड़ आदिवासियों द्वारा शुक्र देवताओं के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है भैरव आ जाता है, भैरव नृत्य है ना। तो ये आ जाता है ब्यावर में आ जाता है बीरबल बादशाह की सवारी के समय किया जाता है, ठीक है ना। ये आ जाता है राय नृत्य है ना, तो वही है यहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा डूंगरपुर में बांसवाड़ा में किया जाता है। फिर आ जाता है झूमर नृत्य, झूमर डालीबाई के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है चरकुला नृत्य, ये आ जाता है चरकुला, है ना। तो भरतपुर में यूपी का लोक नृत्य आ जाता है, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है बिल्लू के द्वारा किया जाने वाला, ठीक है ना। अब आ जाता है जनजाति लोक नृत्य आ जाए। पहला आ जाएगा बिल में ऐसे याद रखते हैं ना, हाथी जैसे गवार को घेरने के लिए उसे युद्ध में 2 बार घूमना है, ठीक है ना। तो हाथी जैसे को हाथी में आ जाएगा, गवार को गंवार आ जाए। फिर आ जाता है घेर, नेजा, युद्ध, दी चक्री में घूमना आ जाता है, ठीक है ना। तो पहले अपन पढ़ेंगे घेर, ठीक है ना। घेर क्या होता है, मेवाड़ में किया जाता है, ठीक है ना। ये होली के अवसर पर किया जाता है। इनका मुख्य केंद्र कहाँ जाएगा, कताना बाड़मेर में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नृत्य में पहने जाने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता है, ओंगी। तो ऐसे याद रखो, इसमें है ना, उसमें व्यंजन में क्या आ रहा और स्वर में ए आ रहा, और ये किस में आ जाता है, घेर में आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है गौरी नृत्य आ जाता है, ठीक है ना। तो गौरी नृत्य में अन्य नाम किया जाता है, राय आ जाता है, और ये रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर 40 दिन तक चलता है, ठीक है ना। और ये मेरू नाट्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या कहते हैं, थाली, मांदड़ व वाद्य यंत्र आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर भिलू में नेक्स्ट आ जाता है युद्ध, है ना। तो ये तलवार व भाले के साथ किया जाता है। फिर आता है दी चक्री, 2 चक्कर बनाकर किया जाता है। इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। फिर आता है नेजा नृत्य आ जाता है, ये आ जाता है नेजा भील व मीणाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है ना। डंडे पर नारियल को लटका रहता है, ऐसे नारियल को लटका देते हैं इधर और इधर, है ना। महिलाएं खड़ी हो जाती हैं भील व मीणाओं की, ठीक है ना। यहाँ पे एक जो भी इंसान एक पुरुष दौड़ के जाता है, उस नारियल को उतारना होता है, ठीक है ना। जो भी उसको उतार देता है उसकी माना जाता है कि शादी जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये नृत्य उसमें किया जाता है। फिर जाता है घुमरा नृत्य आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाता है बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं के द्वारा अर्धव्रत बनाकर किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है हाथी मना नृत्य आ जाएगा, ठीक है ना। हाथी मना में क्या हो जाता है, विवाह के समय पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर नृत्य किया जाता है। तो ऐसा आएगा भील जाति के द्वारा कौन सा नृत्य सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वो आ जाएगा हाथी मना आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है ग्राशिया नृत्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ग्राशिया में क्या पहले कौन सा आ जाएगा, वालर नृत्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो वालर में आ जाएगा, है ना, छाता प्लस तलवार लेकर ये कहाँ किया जाता है, सिरोही में किया जाता है, ठीक है ना। और फिर बाद में आ जाता है 2 व्रत बनाए जाते हैं, इसमें 2 व्रत बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर आता है मांदल नृत्य, है ना, ये कोटा में किया जाता है, बांसुरी प्लस ताली प्लस मांगलिक अवसर पर किया जाता है मांदल वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है कराची में आ जाता है कूद नृत्य, कौन सा जाएगा, कूद नृत्य, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो, है ना, तालियों की थाप पर किए जाने वाले नृत्य किए जाते हैं महिला व पुरुष के द्वारा, है ना। तो ग्रासिया में ऐसे याद रख सकते हो, घर से, है ना, घर से महिला व पुरुष दोनों यहाँ खड़े थे, दोनों कूद गए थे, ठीक है ना। तो दोनों कूद गए थे, ठीक है ना, ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है लूढ़ नृत्य, ये भी यहाँ आ जाता है, ग्रासिया में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि, है ना, महिलाएं होती है दोनों पक्ष की, ठीक है ना, विवाह के समय। तो इसमें वर पक्ष की महिला व वधु पक्ष से कन्या की मांग करती हैं, ठीक है ना। तो फिर बाद में ऐसा याद रख सकते हो, ये घर पे जाकर फिर इनकी मांग करती हैं, ठीक है ना। फिर आता है ज्वारा, ये भी ग्रासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है, होली के समय किया जाता है ना। हाथों में ज्वार लेकर ये नृत्य किया जाता है। फिर आता है मौर्य नृत्य आ जाता है, ये विवाह के समय पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। विवाह नृत्य किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, कि ग्रासिया जाति के द्वारा कौन सा नृत्य है जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मौर्य हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है गौर नृत्य, गौर आ जाएगा, गणगौर के समय किया जाता है, ठीक है। फिर आता है रायण आ जाता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है काल बेलिया नृत्य, ठीक है ना। ये नोट एक और देख दो, है ना, लांगूरिया व घटकन, है ना। तो मीणा वे प्लस गुज्जर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो लांगूरिया, ये गुड़िया में तो गुज्जर आ जाता है, और लापे आ जाएगा मीणा, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो,
ठीक है ना। फिर आ जाएगा कालबेलिया है ना, कालबेलिया में आ जाएगा चक्री है ना, चक्री आ जाएगी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है सक्रिया, सक्रिया में प्रेम कहानी पर आधारित है, तो महिला व पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है बागड़िया, बागड़िया क्या होता है, भीख मांगते समय करते हैं, ठीक है ना। इसमें वज्ञ यंत्र आ जाएगा पुंगी, पुंगी व खंजरी आ जाता है, ठीक है ना। फिर आता है इडोणी, इडोणी में महिला व पुरुष दोनों साथ में करते हैं। फिर आता है पणिहारी, ठीक है ना, पणिहारी भी वो पानी लेने के जाते वक्त किया जाता है, चल ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है ना एक कालबेलिया नृत्य स्कूल, ये कहाँ पे है, तो हाथी गांव आ जाता है, ठीक है ना, आमेर के पास है हाथी गांव, ठीक है ना, आमेर के किले के पास है एक गांव है ना। फिर आ जाता है कंजर नृत्य आ जाएगा, ठीक है ना। कंजर नृत्य में क्या होगा, कंजर में कौन कौन सा आ जाएगा, ठीक है ना, चक्री पे धाकड़ आ जाता है, ठीक है ना। चक्री में कौन करते हैं इसके, महिलाओं के द्वारा है ना, सोकली का घाघरा पहना जाता है किसमें, चक्री में, ठीक है ना। फिर इसमें कौन करते हैं, अविवाहित महिलाएं करती हैं, ठीक है ना। प्लस आ जाता है हाड़ोती में किया जाता है ये है ना। नृत्य करते समय वस्त्र को क्या कहा जाता है, तो खूसनी कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, खूसनी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाता है धाकड़ नृत्य, ठीक है ना, ये कंजर जनजाति के द्वारा है ना, सिर्फ पुरुष के द्वारा किया जाता है। युद्ध कला प्रसिद्ध है, यह आ जाता है जलापाव में, ठीक है ना। फिर आता है कथोड़ी, ठीक है ना, तो कथोड़ी नृत्य कहाँ आ जाता है, यह आ जाता है मावलिया, मावलिया में है ना। एक तो सॉरी कौन कौन से, एक तो आ जाएगा मावलिया नृत्य, एक आ जाएगा होली नृत्य, ठीक है ना। मावलिया कहाँ आ जाएगा, पुरुषों के द्वारा नवरात्रा पर किया जाता है, ठीक है ना, जबकि होली किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पिरामिड की बनाया जाता है, ठीक है ना। फिर आता है बंजारा नृत्य, ठीक है ना, बंजारा नृत्य आ जाएगा, ठीक है ना। बंजारा में आ जाएगा है ना, पहला आ जाएगा है ना एक, चलो ये छोड़ दो है ना। फिर बाद में आ जाएगा मछली नृत्य, मछली नृत्य मीणाओं के या द्वारा भी किया जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है चरी, चरी किनके द्वारा किया जाता है, गुज्जर के द्वारा किया जाता है, गुज्जर जाति के द्वारा। फिर आता है सेहरिया, ठीक है ना, सेहरिया में ऐसा याद रख सकते हो, लेंगी, शिकारी व स्वांग आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि मीणा में कौन आ जाता है, नेजा, नेजा आपको वो बता ही था, और किया जाता है रस्सी आ जाता है, ठीक है ना। जबकि मेव जाति के द्वारा रतबई, रतबई व रणबज्जा आ जाता है, ठीक है ना। रतबई तो सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जबकि रणबज्जा दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और ये अलवर में किया जाता है, अलवर की तरफ, ठीक है ना, शेखावटी क्षेत्र मान लो, ठीक है ना। फिर बाद में आ जाता है खारी नृत्य आ जाता है, ठीक है ना। खारी नृत्य भी कहाँ किया जाता है, अलवर में किया जाता है, ठीक है ना। फिर आ जाता है नंगाड़ा, नंगाड़ा किया जाता है गंगानगर में, श्री गंगानगर में, ठीक है। थैंक यू।